दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रिम और देवता का प्याला। ये राम रिम की एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। देवता का प्याला। एक रात जब राम रिम टीकमगढ़ से वापस लौट रहे थे, अगले पल उफ, बारिश के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दूर जाने पर कार के सामने एक युवती की आकृति प्रकट हुई। ओह, यह क्या? कहीं आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? मदद मदद! कड़कड़ कड़ाक! राम ने तेज से ब्रेक लगाई। चर! व्याकृति ने जाने कहाँ गायब हो गई। कुछ पल बाद, यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। तभी आई! कुछ दूर जाने पर, ओह वह क्या है? बचाओ बचाओ! परंतु जैसे राम रिम नजदीक पहुंचे, सभी आकृतियां गायब हो गई। उफ! राम, कहीं यह कोई भूत प्रेतों का तो चक्कर नहीं? इस घटना की तीसरी रात। मदद मदद! है वही युवती? रहीम, जल्दी उठो! फिर उसी पहाड़ी दृश्य की पुनरावृत्ति हुई। बचाओ बचाओ! कौन हो सकते हैं वे स्त्री पुरुष, और उस स्त्री की आकृति बार बार हमें मदद के लिए क्यों पुकारती है? अगले दिन राम रिमा मांत्रिक शिवाली से मिले और उन्हें सारी बात बताई। मांत्रिक शिवाली ने फौरन ध्यान लगाया और इस घटना के बारे में सारी जानकारी हासिल की और बोले, मेरे बच्चों, तुम लोगों का सामना जिस स्त्री से हुआ है वह इस लोक की न होकर एक अन्य ग्रह डोम की है। हजारों वर्ष पूर्व तुम दोनों मित्र डोम ग्रह के कर्णसार नगर के मान योद्धा थे। तुम्हारी सेहत के लिए उस जीवन काल में तुम दोनों ने बहुत से बहादुरी के कार्य अंजाम दिए और अपने राजा के लिए बहुत सी लड़ाइयां जीती। उफ! ओह! हमें मत मारो, हम हार स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण करते हैं। तुम्हारे कारनामों से प्रसन्न होकर कर्णासार नगर के राजा तमरसेन ने अपनी बेटी राजकुमारी स्वर्ण प्रिया का विवाह राम से तय कर दिया। आज से तुम ही हमारे भावी दामादो मावली। हूँ। लेकिन यह सब कुछ कर्णासार नगर के सेनापति गजराज को अच्छा नहीं लगा था। एक रात, यदि राजकुमारी हमारी नहीं हो सकेगी तो किसी की भी नहीं हो सकेगी। तुम लोग मेरी योजना ध्यान से सुनो। वो जब एक दिन राजकुमारी स्वर्णप्रिया भ्रमण करने निकली। ओ छोड़ो मुझे, ले चलो इसे! बचाओ! ओ, वे राजकुमारी का अपहरण करके ले जा रहे हैं। रहीम ने उनका पीछा किया और तो यह है इनका गढ़। थोड़ी देर बाद तुम दोनों उस किले की ओर बढ़ रहे थे। यह करतूत सेनापति गजराज की है, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति को मैंने एक दिन गजराज से मिलते देखा था। जल्दी तुम किले के रक्षकों पर मौत बनकर टूट पड़े। सोए खचा गुप ओई आ! और जब तुम दोनों द्वार रक्षकों व रास्ते में मिलने वाले अन्य सैनिकों को मौत के घाट उतारकर किले के भीतर प्रविष्ट हो एक तय खाने में पहुंचे। नहीं, उफ! तभी गजराज व उसके साथी वहां प्रकट हुए। हा हा हा! देख लिया राजकुमारी का असर। अब तुम दोनों की मौत इससे भी भयानक होगी। राम चीखता हुआ उनकी ओर लपका। दरिंदो! देवता की सौगंध, मैं तुम सबको जानवरों की मौत मारूंगा। खन खन! टूट पड़ो और खत्म कर दो इन्हें। घमासान युद्ध छिड़ गया वहां। ओह ओ नहीं! खचौक खचौक! ओह! अपने साथियों को मरते देख गजराज राम से भिड़ गया। राम को घायल होते देख खटॉक! उफ! रहीम मुकाबले पर आ गया। खुन खुन! उस युद्ध का परिणाम भयानक निकला। गजराज की खड़क रहीम के पेट में जा घुसी। ओई राम! खचौक! इधर राम घायल होने के बावजूद बहादुर से लड़ रहा था। खच! ओह! गप इच! सभी सैनिकों को समाप्त कर वह गजराज की ओर लपका। दरिंदे, अब तेरी बारी है। ले संभाल मेरे वार को। ही खन खन! टन टनॉक खटॉक! उफ! राम के इस वार ने गजराज को निहत्था कर दिया। बस शैतान, अब तेरा खेल खत्म। नहीं, और खच! ओ रहीम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आंखें खोलो। आह, आज तुम भी मेरा साथ छोड़ गए। तुम रहीम की लाश लेकर किसी तरह दरबार में पहुंचे और सारी बात बताने के बाद, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं राजकुमार की रक्षा नहीं कर सका। लेकिन राजकुमारी लाश है कहाँ? लेकिन जवाब दे पाने से पूर्व ही लहराकर गिर पड़े तुम। धड़ाम! महाबली राम! तुरंत राजवैद्य ने तुम्हारी नब्ज टटोली। महाराज,
यह भी दम तोड़ चुका है। ओ नहीं। इस तरह तुम्हारी मौत के साथ ही यह भी रहस्य ही रह गया बेटे कि राजकुमार की लाश कहाँ है। तब राजा ने तुम दोनों का दाह संस्कार विधिवत रूप से कर दिया। अतः तुम दोनों तो बार बार जन्म लेते रहे, परंतु राजकुमारी और उन दुष्टों का अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। गजराज व उसके साथियों की दुष्ट आत्माएं अब भी उसे सता रही हैं, और राजकुमारी स्वर्णप्रिया की आत्मा तुम्हारी खोज में भटकती हुई तुमसे आ मिली है। अगर तुम राजकुमारी के शरीर का विधिवत दाह संस्कार करके उसकी आत्मा को बंधन से मुक्त कराना चाहते हो तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, हम तैयार हैं। और अगले दिन सूर्योदय से पहले वह डोम घर जाने की तैयारी में थे। ओम नमो नमः। और तब डोम राम रहीम को आवश्यक बातें और तब ऋषि शिवाला राम रहीम को आवश्यक बातें समझाने लगे। राम रहीम ने पानी में एक साथ डुबकी लगाई, और जब उन्होंने पानी से सिर बाहर निकाला तो डोम ग्रह से सूर्योदय हो चुका था। या अल्लाह, ये हम कहाँ गए। डोम ग्रह में महामांत्रिक शिवाली के मुताबिक कर्णासार नगर का राजमहल इस तालाब से उत्तर की ओर है, और सूर्य के हिसाब से उत्तर इस दिशा में है। कुछ घंटे लगातार चलते रहने के पश्चात दोनों जंगल पार कर एक सुंदर घाटी में पहुंच गए। अब मुझे ध्यान आ रहा है, इस घाटी के दूसरी ओर कर्णासार नगर बसा है, लेकिन हम चारों तरफ खड़े इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघकर दूसरी तरफ कैसे पहुंचेंगे। मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुझे रास्ता भी ध्यान आ गया है। सिगरी। जब वे दूसरी ओर पहुंचे, ओ माय गॉड, यह तो कोई विशाल किला है। हाँ, इसी किले के भीतर कर्णासार नगर बसा है। किले के द्वार पर पहुंचने पर, ठहरो, हमें अजनबियों के भीतर प्रवेश करने पर देने की इजाजत नहीं है, वापस लौट जाओ। तभी, ठहरो सैनिकों, इन्हें कुछ मत कहो, ये हमारे मेहमान हैं। अरे, ओ, यहाँ के विज्ञान ने तो काफी तरक्की कर दी है, सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। सिगरी। सेनापति की जय हो। मेरा नाम प्रशांत देव है, आप लोग मेरे साथ आइए। महाराज ध्रुव सेन आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या? उन्हें कैसे मालूम हुआ हमारे बारे में? हमारे राज्योचित द्वारा, बाकी बातें मार्ग में होगी। सेनापति उन्हें अपने विमान में बिठाकर कर्णासार नगर के राजमहल की ओर उड़ चला। इस देश में इतनी तरक्की हो जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद फिर से गरी। महाराज ध्रुव सेन को राम रहीम का नमस्कार स्वीकारो। भूलोकवासियों, आपको हमारे विशेष कक्ष में स्वागत है। आओ, या हमारे बराबर में विराजो। महाराज, हम जानने को उत्सुक हैं कि आपको हमारे आगमन के बारे में कैसे मालूम हुआ। राजज्योतिषी शिवाजीचार्य के द्वारा इन्होंने हमें बताया था कि हमारी अमर जल प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे आने पर ही पूर्ण हो सकती है, और जिस स्थान पर अमर जल मौजूद है वही महाराज के पूर्वजों का एक प्याला भी रखा है। उसी प्याले से अमर जल पीने पर अमर तो प्राप्त हो सकेगा, और साथ ही साथ उस अमर जल पीने वाले को दिव्य शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। और यह है उस स्थान का नक्शा जिसे हम आज तक समझ पाने में असफल रहे हैं। लेकिन महाराज, हम यहाँ स्वर्णप्रिया की आत्मा की मुक्ति के लिए आए हैं और चाहते हैं कि पहले उसी कार्य को पूरा किया जाए। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। अगले दिन एक सैनिक दस्ता राम रहीम के नेतृत्व में राजकुमारी के शव की खोज में रवाना हुआ। दक्षिण की पहाड़ियों की ओर चलो। थोड़ी देर बाद, यही है वे पहाड़ियां, सबको नीचे नीचे उतरने का आदेश दो। आदेश पाकर फौरन ही सारे विमान एक पहाड़ी समतल जगह पर उतर गए। इन पहाड़ियों के बीच एक किला होगा, सैनिकों से कहो वे उसे तलाश करें। श्रीमान, हम इस क्षेत्र को एक बार नहीं कई बार छान चुके हैं, विश्वास कीजिए यहाँ कोई किला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप एक बार फिर कोशिश कीजिए। ठीक है। अधिकारी के आदेश पर सैनिक उन पहाड़ियों में चारों तरफ फैलकर किले की तलाश करने लगे। रहीम, तुम मेरे साथ आओ। काफी देर की तलाश के बाद मुझे पूरा विश्वास है वह किला यहीं स्थित था, लेकिन यहाँ तो उसके खंडरों का भी दूर दूर तक पता नहीं है। उफ, कहाँ जा सकता है वह किला। अचानक राम की दृष्टि एक पत्थर के शेर पर पड़ी। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, यहाँ पत्थर का शेर भी यहाँ मौजूद था, लेकिन किले के किस ओर। वो ध्यान आया, वह शेर उस समय किले के फाटक पर मौजूद था, लेकिन उस समय उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी।
पकड़ लो, बच के न जाने पाए। किस सोच में डूब गए राम भैया? यह शेर इस बात का प्रमाण है कि वह किला उस समय यही विद्वान था। जरूर इस शेर में कोई रहस्य छिपा है। तभी अचानक राम का हाथ शेर के मुख में चला गया। ओ, पत्थर के शेर के मुख में लोहे की जीभ। और तभी, अरे, यह धरती में कंपन कैसा हो रहा है? गुड़ 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 गुड़। फिर वह कंपन इतना जबरदस्त हो उठा कि राम रेम को संतुलित न रख सके। गड़ौक। उफ। अगले पल धरती फटी और उसमें से किला बाहर आने लगा। गुड़ गुड़ गुड़। वह रहा किला है। किला तेज से ऊपर आता चला गया। राम भैया, किला तो मिल गया, लेकिन इसे तिलस्म से धरती के गर्भ में किसने पहुंचाया? इस प्रश्न पर हम बाद में सोचेंगे। आओ मेरे साथ। इस रात्रि के अंत में एक हॉलनुमा कमरा होना चाहिए। हॉलनुमा कमरे में यह कंकाल गजराज के उन सैनिकों के हैं जिन्हें हमने मौत के घाट उतारा था। अब हमें इस हॉल के उस उत्तर वाले द्वार से भीतर घुसना है। वहां तय खाने का गुप्त मार्ग होगा। वो देखो, उस पिंजरे में रखे उस पक्षी की बाई आंख दबाने से तय खाने का गुप्त मार्ग खुलता है। ओह, खट खड़ खड़ खड़। ओह, यहाँ तो तिलिस्मी द्वारों की भरमार है। इसी तय खाने में स्वर्ण प्रिया की लाश होनी चाहिए। या खुदा, आंखों को जुठला नहीं सकता और अकल यह सब मानने को तैयार नहीं क्या इंसान का दोबारा जन्म भी संभव है। उफ, तेज दुर्गंध से दिमाग फटा जा रहा है। और कुछ देर बाद जब एक लंबे चौड़े जमींदोज तहखाने में पहुंचे। रहीम, होश में आओ। राम भैया, मैं इस भयानक माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। धीरज से काम लो रहीम। हम जल्दी गजराज और उसके साथियों का अंतिम संस्कार करके वह राजकुमार की लाश को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। और राम जैसे सनप्रिया की लाश उतारने के लिए आगे बढ़ा, कंकाल में सनप्रिया की रूप प्रकट हुई। आहा, तुम आ गए मावली। हाँ सनप्रिया, मैं तुम्हें इस नर्क से मुक्ति दिलाने के लिए आ गया हूँ। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। आए वही युवती। तभी वहां भयानक ठाके गूंज उठे। हा 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 हा। ओ नहीं, क्या हुआ सनप्रिया, तुम भयभीत क्यों उठी? वह शैतान गुजराज अपने साथियों के साथ प्रकट हो रहा है। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ मावली। नहीं, मैं तुम्हारे शरीर को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी गजराज वह उसके साथियों की रूह वहां प्रकट हुई। हा हा हा। हा हा हा। मावली राम, मुझे वर्षों से इसी क्षण का इंतजार था ताकि अपना प्रतिशोध ले सकूं। ओह, मेरी चेतना मेरा साथ छोड़ रही है। मावली, तुम यहाँ से भाग जाओ। घबराओ नहीं प्रिया, यह शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हफ हफ। कहते हुए राम ने वहां पड़ी तलवार उठाई। ही। मावली, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, तुमसे बदला लेने के लिए मैंने इस तिलिस्मी किले को धरती के भीतर छिपाया था। क्या? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी हमारी लाशों तक पहुंच सके और हमारे शरीरों को खत्म करके मेरे प्रतिशोध का अंत कर दे। जिस समय तुम मुझे मरा समझकर रहीम को लेकर यहाँ से चले गए, तब मेरा एक घायल साथी मुझ तक आया। सेनापति। कौन? कार्डी? हाँ सेनापति, मुझे आपके आखिरी आदेश की प्रतीक्षा है। मेरी आखिरी इच्छा महाबली राम की मौत है। जाओ, राम और उसके साथियों को खत्म कर दो। ध्यान रहे, यदि तुम उसे मार पाने में असफल रहो तो इस किले को धरती के नीचे पहुंचा देना ताकि कोई भी हमारे शरीरों तक न पहुंच पाए। मैं बिना महाबली से बदला लिए इस शरीर को नष्ट नहीं होने देना चाहता। जाओ। जो आ गया। लेकिन मेरा वह सैनिक तुम्हें मार पाने में सफल नहीं हो पाया। ओह, वह तो बचकर निकलने में सफल हो गया, लेकिन सेनापति की आज्ञा अनुसार मैं इस किले को धरती के भीतर पहुंचा देता हूँ। और उसने मरते मरते भी मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। सड़क। विदा सेनापति। गुड़ गुड़ गुड़। किला तेज से धरती के गर्भ में समाने लगा। हा हा हा। और आज वह क्षण आ गया जब मैं तुमसे अपना इंतकाम ले सकूंगा। हा हा हा। और आज मैं भी तुम्हारी प्रतिशोध की ज्वाला को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। लो संभलो सोए। हा हा हा। लेकिन तलवार गजराज के शरीर के बीच से ऐसे गुजर गई थी जैसे धुएं के बीच से गुजरी हो। दूसरे बार का भी वही असर हुआ। ओह हा हा हा। सोए।
तभी राम की कनपट्टी से एक गुस्सा टकराया। उफ! ओ महाबली! हा 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 हो। उनको हंसता देख राम ने गुस्से से गजराज की ओर छलांग मारी। याहू! लेकिन वह गजराज के शरीर से आर पार निकलता हुआ हा हैं और दीवार से जा टकराया। खटाक! उफ! महाबली, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये शैतान अब स्पर्श करने की शक्ति पा चुका है, जबकि तुम इसे और इसके साथियों को छू भी नहीं पाओगे। हा। ओह! महाबली, भाग जाओ यहाँ से, वरना इसके हाथों मारे जाओगे। राजकुमारी, आज ये यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा। देखना मैं इसकी कैसी दुर्गति बनाता हूँ। साथियों, अप्रेत लीला शुरू करो। अगले पल, ओह महाबली भागो, लेकिन राम भाग नहीं सका। ओह! उफ! इन्होंने तो मुझे मजबूती से जकड़ लिया है। छोड़ दो महाबली को। जीवों के सारे उन्होंने राम को हवा में उछाला। ओ नो! और दीवार पर दे मारा। खटॉक! ओह! फिर उसे छत से टकराने के बाद ठोक! उफ! फर्श पर पटक दिया। तभी रहीम को होश आया। धड़ाक! ओए! ओह! यदि मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये शैतान राम भैया को मार डालेंगे। सुना प्रेत आग से डरते हैं, कोशिश करके देखता हूँ। रहीम ने एक पर्दे में आग लगाकर उसे उनकी ओर उछाल दिया। राम को छोड़ दो शैतानों! आई! ओह! परिणाम अनुकूल निकला। राम उनके शिकंजे से छूट गया। राम भैया, अब यहाँ से भाग चलो। अगले पल, स्वर्ण प्रिया, घबराना नहीं, मैं फिर आऊंगा। मूर्खों, पीछा करो उनका। वे किले से बचकर नहीं निकलने चाहिए। उधर जब सैनिक उधर जब सैनिक रामदेव की खोज करते हुए किले के द्वार पर पहुंचे। अरे, यह किला यहाँ कहाँ से आ गया? तभी, श्रीमान वह देखिए। अरे, वे भीतर से कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ श्रीमान, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बाद में बताऊंगा, पहले इस किले से दूर हो जाओ, वरना सब मुसीबत में पड़ जाओगे। सब किले से दूर हट जाओ। तभी, हो, ओह मानव प्रेत, हा हु। फायर! शू! हा। इन पर इस गोलाबारी का कोई असर नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके इस शैतान से दूर हो जाओ। वे चट्टाने फेंकने जा रहे हैं। अगले पल, चट्टान की वर्षा से होने लगी। खट! हाय! ठोक! ओह! धड़ाम धड़ाम ठोक! बौखलाकर बचे खुचे सभी सैनिक राम रहीम समेत विमानों में सवार होकर भाग खड़े हुए। हा। कुछ देर बाद किले के भीतर मेरा दुश्मन बचकर भाग निकला, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह दोबारा लौटकर जरूर आएगा। परंतु फिर भी तुम लोगों को उनकी निगरानी करनी है। जाओ, राजमहल जाकर उनकी एक एक हरकत पर नजर रखो। जो आज्ञा सेनापति। फिर अन्य साथियों से, और तुम लोगों को सम्राट दोरोसिंह की सेना में उच्च पद हासिल करने हैं। क्यों, वह भी सुन लो। फिर गजराज उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। इधर, राम भैया, अब तुम राजकुमार की आत्मा की मुक्ति के लिए क्या करोगे? मैं अमर जल प्राप्त कर राजकुमार को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। फिर उसे कोई नहीं सता पाएगा। ओह! राम रहीम के मुंह से सारी दास्तान सुनकर राजा दुर्योधन क्रोधित हो उठा। मैं भी एक बड़ी फौज भेजकर उन प्रेतों का किले समेत नामो निशान तक मिटवा देता हूँ। नहीं महाराज, ऐसा करने से हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। स्वर्ण प्रिया की आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। अब मैं पहले अमर जल प्राप्त करूंगा। आप मुझे वह नक्शा दीजिए। दुर्योधन से नक्शा लेकर राम रात भर उसका अध्ययन करता रहा। जबकि उसी रात विभिन्न स्थानों पर गजराज के विश्वसनीय साथी गजराज के आदेश का पालन कर रहे थे। ओए! आह! एक ही रात में गजराज के 3 साथी महाराज के सैनिकों के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या हुआ स्वामी? अगले दिन सुबह राम रहीम राजा दुर्योधन से विदा लेकर 3 दर्जन बहादुर सैनिकों के साथ अमर जल की खोज में निकल पड़े। देवता तुम्हारी मदद करे। कई दिनों तक सफर निर्विघ्न चलता रहा। फिर एक दिन, हमें यहाँ से घूमकर बाएं दिशा में बढ़ना है। आगे जंगल आएगा, उसे पार करने पर ज्वालामुखी पर्वत आएगा, वहीं हमारी मंजिल होगी। परंतु तभी सोए सोए महाबली वह देखे रुद्रा नगर के नरभक्षी मानव
तुरंत ही राम की आंखों के सामने पूर्व जन्म का एक दृश्य उभर आया। मुझे याद आ गया, नरभक्षी होते हुए भी विज्ञान में सर्वसंपन्न इन मानवों से मैं कई बार टकरा चुका हूँ। शू कुड़ धड़ोम उफ आह, भागो, हम तलवार से इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सारी घटना दिमाग में घूमते ही, सावधान, वे आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित हैं, अतः सभी सुरक्षित स्थानों पर पोजीशन ले लो। तभी शू कुड़ 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 कड़क धुम ओह धड़ोम, जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा मानव को पकड़ लो, रात का जश्न शानदार होगा। और ओए बचाओ। ओह, यदि इन्हें रोका न गया तो ये सारे सैनिकों को ले उड़ेंगे। फायर शू टुट टुट कड़ 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 ओए धड़ोम उफ, भागो ओए धड़ोम। भाग गए कम वक्त, हाँ, लेकिन वे हमारे कई सैनिकों को उठाकर ले गए और कुछ घायल हो गए या मारे गए। बोकारो, हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, अतः घायलों को घोड़े पर लाद लो, उनका उपचार हम जंगल में जाकर करेंगे। जी बेहतर है। सिगरी, कुछ देर बाद जंगल में एक सुरक्षित स्थान देखकर छोलधारियां गाड़ दी गई और घायलों का उपचार होने लगा। इस समय मेरा उनके सामने जाना ठीक नहीं होगा। वह रात वहीं काटने के पश्चात वे फिर आगे बढ़ चले। सावधान रहना, यह जंगल खतरनाक जंगली जानवर से भरा पड़ा है। कमाल है, इस भूवासी को तो जैसे यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम है। दोपहर बाद जब उन्होंने उस जंगल को पार किया, हमारी आखिरी मंजिल यही पर्वत है। पर्वत के पेट में यह तीर का निशान यही बताता है कि वह जलाशय वही है जिसमें अमरजल भरा है। लेकिन ज्वालामुखी से तो आग की भयानक लपटें फूट रही है, फिर भला हम इसमें उतरकर उस स्थान तक कैसे पहुंचेंगे? इस नक्शे के अनुसार आग इस पर्वत के केवल दाईं ओर ही फूट रही है। बाईं ओर का हिस्सा बिल्कुल शांत और सुरक्षित है और वह जलाशय बाईं ओर ही है। और इस पर्वत की जड़ में पूर्व की ओर एक गुप्त मार्ग है, हमें उस मार्ग से ही इसमें प्रवेश करना है। बोकारो, सैनिकों से कहो अपना खेमा यहीं काट दे और सुबह होने का इंतजार करे। भोर की पहली किरण ही हमें उस गुप्त मार्ग का दर्शन कराएगी। जी। सिगरी छोलदारियां गाड़ दी गई। तभी टप टप टप, मावली वह देखिए। कौन हो सकता है? अपने हथियार संभालो, जल्दी करो, फायर मत करना। अरे यह तो कोई स्त्री है। कौन हो तुम? गुप्तचर कंचन, आप लोगों के पीछे मुझे महाराज दुर्योधन ने भेजा है। बाकी बातें मैं आपको एकांत में बताऊंगी। राम उसे लेकर एकांत में पहुंच गया। हाँ अब बताओ। महाबली, मैं स्वर्ण प्रिया हूँ और गजराज की योजना से तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तब कंचन राम को गजराज की योजना के बारे में सब कुछ बताते हुए बोली। जब मैंने यह देखा कि गजराज और उसके साथी महाराज के सैनिकों के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, तो मैं भी किसी युवती की तलाश में लग गई। और उस रात जब तुम नक्शे का अध्ययन कर रहे थे, मैं महाराज के कक्ष में थी। गुप्तचर कंचन, तुम्हें उन भूवासियों का पीछा करना है और देखना है कि वह मेरे साथ कोई चालाकी न करे। मैं समझ गई महाराज। और उस रात जब कंचन अपने घर जाकर सोई, तो मैं उसके शरीर में प्रवेश कर गई। आई। गजराज और उसके साथी किस रूप में हैं? बोकारो। और फिर कंचन ने गजराज के अन्य साथियों के रूप भी बता दिए। राम कंचन को वापस खेमे में ले आया। यह लड़की भी हमारे साथ रहेगी, यह महाराज की आज्ञा है। और अगले दिन जब सूर्योदय हुआ, गुड़ 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 गुड़, ओह यह तेज आवाज कैसी! गुड़ गुड़ गुड़, वो देखो गुप्त द्वार, माय गॉड! सब तैयार हो जाओ, जल्दी करो। शिगर वे गुप्त द्वार की ओर बढ़े। इन सर्पों से बचकर चलना। कुछ दूर जाने पर, राम भैया, सामने मार्ग में तो सर्पों की पूरी फौज बैठी है, इन्हें तो खत्म ही करना पड़ेगा। शू। इसी तरह कई अवरोधों को पार करते हुए शू। ओह, सावधान, यहाँ दृश्य दलदल है। हाय भागो उफ। अंत में जा पहुंचे मंजिल तक। आहा, वह राज जलाशय। आहा।
और वह रहा देवता का प्याला। रहीम, वह प्याला अपने कब्जे में ले लो, हम सबसे पहले कंचन को अमर जल पिलाएंगे। किया। लेकिन फिर राम की आंख का इशारा समझ रहीम जैसे उस मूर्ति की ओर बढ़ा। बोकारो हरकत में आ गया। नहीं, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। क्या मतलब? सबसे पहले मैं और मेरे साथी उस प्याले से जल पीकर अजर अमर होंगे। क्या बकते हो? हम यह जल महाराज के लिए ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। फिर तुरंत ही गजराज व उसके प्रेत छाते हुए चेहरे बोकारो व अन्य सैनिकों के चेहरों पर उभरने लगे। हा ही हो। ओह, गजराज, हा। हाँ रहीम, बोकारो के भीतर गजराज का ही प्रेत है और उन सैनिकों के भीतर उनके साथियों का। अगले पल प्रेतों के चेहरों की परछाइयां पुनः दृश्य हो गई। जुम्बा, तुम जाकर पहला ले आओ, जो आगे से नापती। जुम्बा ने फौरन देवता का पहला उठा लिया। हा। अब इस प्याले में जल भरकर सबसे पहले मुझे पिलाओ, जो आ गया। राम भैया, क्या तुम इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करोगे? चुपचाप तमाशा देखते जाओ। हा। अब मेरी आत्मा इस नश्वर संसार में अमर हो जाएगी और मैं दिव्य शक्ति पाकर मन चाह शरीर धारण कर सकूंगा। हा। मैं अमर हो गया, अब तुम लोग भी अमर हो जाओ। हुर्रे, पियो, खूब पियो। शेखर बोकारो के साथियों ने भी जल पी लिया था। हा। हम सभी अमर हो गए। अब यह शरीर हमारे किसी काम के नहीं। साथियों, पहले यह शरीर छोड़ो, फिर इन सबको नर्क भेजेंगे। अगले पल गजराज बोकारो का, ओह, यह मुझे क्या हुआ था? वह उसके प्रेत साथी सैनिकों का शरीर छोड़ने लगे। हा। प्रेतों के बाहर निकलते सैनिक चौपड़े। ओह, यह हमें क्या हुआ था? आज अमरत्व प्राप्त करने के साथ ही मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। लाओ यह गन मुझे दो। सबसे पहले तुम ही मरो। लेकिन तभी, उफ, यह मुझे क्या हो रहा है? ओह, उसके साथियों के भी यही दशा थी। हा। तुम तो मेरा अंत नहीं कर पाओगे गजराज। हाँ, अब तुम्हारा और तुम्हारे वफादार साथियों का अंत जरूर हो जाएगा, क्योंकि जिस प्याले से तुम लोगों ने जल पिया है वह देवता का नहीं बल्कि मौत का प्याला है। क्या? हाँ, देवता ने अपने अमर प्याले के साथ साथ मौत का प्याला भी राजा दुर्योधन के पूर्वजों को दिया था, ताकि तुम जैसे मूर्ख और शैतान लोग अमर होने से पहले काल के ग्रास बन जाए। हा। अब तुम लोगों का अंत निकट है। ओए, आह, आह। तेजी से धुएं में बदल रहे थे सब। ठीक तभी किले के तय खाने में पड़े गजराज व उसके साथियों के कंकाल जल उठे। भुक। और इधर जैसे कंकाल राख के ढेर में बदले, उधर गजराज और उसके साथी धुआं बनकर फिजा में गायब हो गए। आखिर शैतान का अंत हो ही गया। लेकिन राम भैया, तुम्हें यह सब बातें कैसे मालूम हुई? यह सब लकीरों की भाषा में नक्शे में ही लिखा था, जो अचानक ही मेरी समझ में आ गया। शायद इसमें मांत्रिक शिवाली की कोई महिमा रही होगी, क्योंकि नक्शे का अध्ययन करते समय मैंने उनकी छाया अपने मस्तिष्क में महसूस की थी। ओह, फिर देवता का असली पहला कहाँ है? मूर्ति के मुंह में, जाओ उसे निकाल लाओ। यह रहा वह प्याला, जाओ इसमें अमर जल भरकर कंचन को पिलाओ। लेकिन उसे क्यों? क्योंकि उसमें स्वर्ण प्रिया की रूह है। क्या? अब देर मत करो रहीम, अमर जल पीकर उसे अपना असली व अमर शरीर मिल जाएगा। ओह, लो पियो। वो जैसे कंचन के रूप में स्वर्ण प्रिया ने अमर जल पिया। किले के तय खाने में लटका स्वर्ण प्रिया का कंकाल बंधन मुक्त होकर हवा में उड़ चला और पलक झपकते ही उसी गुफा में पहुंचा। स्वर्ण प्रिया, अब तुम कंचन के शरीर को छोड़कर अपने शरीर में जा सकती हो। स्वर्ण प्रिया की आत्मा के निकलते ही कंचन चौकी। ओह, यह मुझे क्या हुआ था? अगले पल, आहा, अब मैं अमर हूँ और दिव्य शक्ति प्राप्त होने के कारण भूत, वर्तमान व भविष्य सब कुछ देख सकती हूँ। उधर ज्वालामुखी के गर्भ में स्थित एक विशाल गुफा में घुर्र, मानव गंध। ओह, मैं वर्षों से जिस अमर जलाशय की रक्षा कर रहा था, आज वह मानव पहुंच गए हैं। भूल मुझसे ही हुई है, मैं न जाने कब लापरवाह होकर सो गया था। खैर, सर्वप्रथम मैं उस जलाशय को वहां से हटाऊं, उसके बाद उन मानवों को यहाँ तक आने का मजा चखाऊंगा। उसने फौरन वहां लगाकर हुक खींचा। गुड़ गुड़ गुड़। और उधर
जलाशय नीचे की ओर धंसने लगा। राम भैया देखो, तालाब नीचे धस रहा है। गुड़ गुड़ गुड़। ओह टन। स्वर्णप्रिया, क्या तुम इसका कारण बता सकती हो? ठहरो, मैं अभी इस रहस्य का पता लगाती हूँ। स्वर्णप्रिया फौरन अपनी दिव्य दृष्टि से जलाशय को नीचे जाते देखने लगी। गुड़ गुड़ गुड़। अब निपटता हूँ उन दुस्साहसी मानवों से। गुर्र। मावली, मैं देख रही हूँ कि वह विचित्र राक्षस इधर ही चला आ रहा है। वो आ गया। धड़ोम। सावधान। ओह दुष्ट मानो, तुमने पवित्र जल तक पहुंचने का दुस्साहस किया। अब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। भड़ोम। फायर। ही कड़ कड़ कड़। ओह, इसका कद तो लंबा होता जा रहा है। श्रीमान, इस पर तो हमारी मारक किरणों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। राम भैया, मेरे विचार से तो हमें निकल भागना चाहिए। श्यूं। तभी राक्षस के मुंह से आग की लपटें निकलने लगी। ओह उफ। बचाओ। हाय। राक्षस ने उनका पूरी तरह विनाश करना आरंभ कर दिया। नहीं। हा हा हा। भागो। भागकर कहां जाओगे मूर्खो? मैं भागने के एकमात्र मार्ग को भी बंद किए देता हूँ। भड़ोम। उसके हाथ से निकली किरणों से गुफा के द्वार पर अचानक विस्फोट हुआ। भयानक। और पहाड़ी टूट कर नीचे गिरने लगी। गुर्र। उसने तो द्वार को बंद कर दिया। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? हे देवता, राक्षस भी आ पहुंचा। ठहरो, अब इस शैतान से मैं मुकाबला करती हूँ। अगले पल जुम जुम। ओह। ओह। तभी राक्षस ने अपना रूप बदला। अरे, वह तो जानवर बन गया। स्वर्णप्रिया भी तत्काल अग्नि पक्षी का रूप धारण कर जानवर रूपी राक्षस पर झपटी। फट फट फट। कितना रोमांचक है सब कुछ। ची ची गुर्र। शीघ्र ही स्वर्णप्रिया राक्षस पर हावी होने लगी। आ, छोड़ मुझे। नहीं, तुझे मरना ही होगा। अपने को खतरे में देख देख राक्षस ने फिर रूप बदला और रस्सियों वाला पेड़ बन गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भक भक। ओए। वाह। आहा। तुरंत ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। ए। राक्षस को पूरी तरह की लपटों में गिरा देख स्वर्ण प्रिया भी अपने रूप में आ गई। ए। अरे दुष्टो, अगर मैं मरूंगा तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। फिर राक्षस गुफा की दीवार को घुसे मारकर तोड़ने लगा। धड़ोम। जल्दी। अरे, वह मूर्ति कैसी? सावधान माबली, मरने से पूर्व वह ज्वालामुखी के उस हिस्से को भी नष्ट करने जा रहा है। राक्षस तेज से उस मूर्ति के सिर को घुमा रहा था। और जैसे ही राक्षस ने उस मूर्ति के सिर को पूरी तरह घुमाया, ज्वालामुखी के गर्भ में कहीं कहीं एक भयानक विस्फोट हुआ। धड़ोम। मावली, मैं देख रही हूँ ज्वालामुखी की अग्नि और लावा तेजी से इस शीशे की ओर भाग चला आ रहा है। ओह। ओह। आग व लावे का सैलाब सचमुच चट्टानों को तोड़ता हुआ पानी के रेले की तरह आगे बढ़ रहा था। छपाक भ्रौम। अब हमें क्या करना चाहिए राजकुमारी? उफ। उस तरफ चलो, मैं कहीं से बाहर निकलने का मार्ग बनाने की कोशिश करूंगी। भागो। आग व लावे का सैलाब तेज से उनकी ओर बढ़ रहा था। भ्रौम। कुछ देर तक दौड़ते रहने के बाद, अरे यहाँ तो आगे बढ़ने का भी मार्ग नहीं और अब पीछे भी नहीं लौटा जा सकता। तभी स्वर्णप्रिया के नेत्रों से बिजली सी फूटी। कड़कड़ाक। और उससे पहाड़ी गुफा की एक दीवार में भयंकर विस्फोट हुआ। धड़ोम। तुरंत ही वहां एक आदमगत छिद्र बन गया। जल्दी से बाहर निकलो, कुछ ही क्षणों में यह समूचा पहाड़ फट पड़ेगा। सभी बेतासे बाहर की ओर दौड़ पड़े। फिर किसी तरह गिरते पड़ते जब सब पूरी गुफा से बाहर निकले तो वहां भूकंप सा आ गया। धड़ोम धड़ोक। भागो, जितनी जल्दी हो सके इस शैतान से दूर हो जाओ। शीघ्र ही वे सब अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और कई दिनों के सफर के पश्चात
राम रेम आदि सकुशल कर्णासार नगर पहुंच गए। और जब राम ने राजा ध्रुवसेन को सारी बात बताई तो उनका चेहरा उदास हो उठा। महाबली, जहाँ मुझे अमर जल न मिलने का अफसोस है, वहीं इस बात की खुशी भी है कि हमारी पूर्वज राजकुमारी को अमरत्व प्राप्त हो गया। फिर 2 दिन बाद, अच्छा महाराज, हमें आज्ञा दीजिए। तुम हमें हमेशा याद रहोगे महाबली। तभी, महाबली, ओह स्वर्ण, महाबली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मुझे अपने पास ही पाओगे। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपना सारा जीवन शैतानों का नाश करने में ही लगाऊंगी। धन्यवाद राजकुमारी। फिर सबसे विदा लेकर राम रहीम तालाब में उतर गए। विदा, विदा। और राम रहीम ने जैसे तालाब में डुबकी लगाई, आह, महामांत्रिक, आह, आ गए मेरे बच्चों। फिर जब राम ने शिवालिक को कर्णासार नगर में गुजरी सारी बात बताई तो वह आत्म विभोर हो उठे। आह, अति सुंदर। ईश्वर ने शैतानों का नाश करने के लिए एक पवित्र आत्मा को तुम्हारे साथ कर दिया है। समाप्त। तो दोस्तों, एक बार फिर ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इस कॉमिक्स में स्वर्णप्रिया मेन हीरो थी, उसी ने सबको ज्यादातर मारा है। जो मेन राक्षस था आखिरी में, तो उसी ने उसको खत्म किया और राम रहीम फिर एक बार एक्स्ट्रा बन के रह गए। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।